कक्षा 11 हिंदी। सूर का वात्सल्य। सूर को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और उन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इसीलिए शुक्ल जी ने इन्हें लिखा है कि सूर वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। और जितना सुंदर वात्सल्य रस का जितना सुंदर वर्णन, सुंदर चित्रण सूर ने अपनी रचनाओं में किया है, वह अन्यत्र हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। तो वात्सल्य में है, हरिजू की बाल छवि कहौं बरनी। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है, जो बाल स्वरूप इतना मनोहारी है, मन को आकर्षित करने वाला है, मन को मोहित कर लेने वाला है, उस बाल सौंदर्य का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? क्योंकि जिस बाल स्वरूप को देखकर देवता, असुर, नाग, मुनि जिसका दर्शन पाने के लिए जो है सदैव लालायित रहते हैं कि वह बाल स्वरूप का दर्शन मुझे प्राप्त हो। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनि। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य जो है, श्री कृष्ण का बाल मनोहारी रूप संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरनि, और करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हरने वाला है, हरण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर भुजंग, भुजाओं की सुंदरता को देखकर सर्प, सरोज नयनन, उनके नेत्रों की सुंदरता को देखकर कमल, वदन विधु, और उनके मुख ने चंद्रमा की सुंदरता को जित लरनी, सौंदर्य की प्रतियोगिता में, सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में उन्हें जीत लिया है। उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल की सुंदरता को, और मुख ने चंद्रमा की सुंदरता को सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में जीत लिया है। इसलिए उस भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से जो है लज्जित होकर सर्प जो है बिलों में जाकर छुप गए। रहे विवरणी सलिल नभ, कमल जल में जाकर छुप गया, चंद्रमा आकाश में जाकर छुप गया। उपमा अपर दुर्डरनी, और अन्य उपमाएं, अन्य सुंदरता भी अन्यत्र भय से भयभीत होकर अन्यत्र जाकर छुप गई। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। मंजु मेचक, भगवान श्री कृष्ण का श्याम रंग अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है, चित्ताकर्षक है। तो मंजु मेचक मृदुल तन, और भगवान श्री कृष्ण का
श्याम शरीर अत्यंत कोमल है। अनुहरत भूषण भूषण भरणी, और उन्होंने अपने प्रत्येक अंगों की सुंदरता के हिसाब से अपने अंगों में आभूषण धारण कर रखा है। अनुहरत भूषण भरणी, मनहु सुभग श्रृंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। इस प्रकार आभूषण, प्रत्येक अंगों में आभूषणों से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मानो श्रृंगार का, सुंदर श्रृंगार का छोटा वृक्ष, फर्यो अद्भुत फरनी, अद्भुत फलों से लदा हुआ हो, भरा हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुरवन करनी। जो है भगवान श्री कृष्ण जो है नंद के आंगन में, मणियों से जड़ित आंगन में घुटनों और हाथों के बल चल रहे हैं, जिनका प्रतिबिंब परछाई जो है दिखाई दे रहा है। चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि, भर लेति उर्जन धरनी। जलज संपुट, भगवान की उस सुंदर छवि को, भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि को, उस सुंदर छटा को, उस सुंदर दृश्य को जलज संपुट, कमल के दोने में, सुभग छवि, कमल के दोने में उस सुंदर छवि को, उस सुंदर शोभा को, भर लेति उर्जन धरनी। जो है उसे, उस सुंदर दृश्य को धरती पृथ्वी अपने हृदय में धारण करती है। कमल के सुंदर दोने में भरकर श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि को पृथ्वी धरती अपने हृदय में धारण करती है। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकिकै नंद घरनी। जिस श्री कृष्ण का वह बाल स्वरूप, वह सौंदर्य, जिस छटा को देखने के लिए, उस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए संत पुरुष ऋषिगण मुनिगण देवताओं को जो वह स्वरूप दर्शन करना जो है दुर्लभ है। संत मुनिगण कितने वर्षों तक उस रूप को, उस दृश्य को देखने के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं। वह रूप जो है बहुत ही बिरले लोगों को वह दर्शन प्राप्त हो पाता है। तो पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकिकै नंद घरनी। इस प्रकार के सुंदर स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके नंद की घरनी अर्थात माँ यशोदा अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल का अनुभव करती हैं कि मैंने पूर्व जन्म में इस जो है अत्यंत पुण्य किया है, जिसका फल है, प्रतिफल है कि आज हमें उस पुण्य का फल जो है श्री कृष्ण का दर्शन करके प्राप्त हो रहा है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान नंद के आंग मणिमय जड़ित, मणियों से जड़ित नंद के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किलकारियाँ मारना और लड़खड़ाते हुए पैरों के बल चलना, घुटनों के बल चलना जो है, यह दृश्य
मेरे हृदय में बसा हुआ है। हाँ, अब आप लोगों को सूर का भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी और वाग विदग्धता पूर्ण अंश है, जिसमें गोपिकाओं की वचन वक्रता अति मनोहारिणी है। इसमें गोपियों के विरह वर्णन की दो दशाएं सामने आती हैं। प्रथम प्रतीक्षा और द्वितीय निराशा की। कृष्ण अपने मित्र उद्धव विरह व्यथिता गोपियों की ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए ब्रज भेजते हैं, परंतु गोपियों के तर्क उन्हें निरुत्तर कर देते हैं। उद्धव के ज्ञानोपदेश के प्रत्युत्तर में वे कहती हैं कि हमारा और कृष्ण का यह प्रेम बचपन का है, यह आसानी से कैसे छूट जाएगा। गोपियों की वियोग जन्य दशा का चित्रण सूर का अनुपम वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा श्री कृष्ण के द्वारा जो है, श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उन्हें जो है ब्रज की याद आती है और उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद कभी भी भूलती नहीं, कभी बिसरती नहीं। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। सूर्य की पुत्री यमुना का सुंदर किनारा, सुंदर तट और कुंजन की छाई और घनी कुंजों की छाया, वह छायादार वृक्ष जिसके ऊपर चारों तरफ लताएं घिरी हुई होती हैं और वह चारों तरफ से घना होता है, जिसके नीचे जो है अत्यंत शीतलता प्राप्त होती है, वह जो है उसे कुंज कहते हैं। तो अरु कुंजन की छाई, सुंदर कुंजों की छाया। वै सुरभि वै वक्ष दोहिनी खरिक दुहावन जाए। और वे गायें और वे उन गायों के बछड़े, दूध दूहने के पात्र, खरिक दुहावन जाही, वह स्थान जिस स्थान पर गायों को दूहने के लिए जाया जाता था। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाई। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मेरे साथ सभी ग्वाल बाल मिलकर शोर मचाया करते थे। नाचत गही गही बाही, और बाहों को पकड़कर नृत्य किया करते थे मेरे साथ। वह यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, यह मथुरा की नगरी जो है सोने की नगरी है, जो अनेक प्रकार की मणियों और जो है मोती और मणियों से जड़ी हुई है। जब ही सुरति आवतिवा सुख की
जियऊम गत तन नाहि। जब उद्धव जी मुझे ब्रज के सुखों की याद आती है तो मेरा मन उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो जाता है। उन सुखों को पुनः प्राप्त करने की मुझे इच्छा होती है। मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरा मन जो है उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित होता है, लालायित होता है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने बालपन में अनेक प्रकार की लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, जसुदा नंद निभाए। जसमा यशोदा और नंद ने उसका अच्छी प्रकार से निर्वाह किया, बाल हठ किया। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। देखिए अब ये बाल हठ है कि मैं चंद्रमा को खिलौने के रूप में लूँगा। माँ यशोदा और नंद ने जो है हर बात की उस बाल मनोभाव की पूर्ति की। तो अनगन भांति करी बहु लीला, मैंने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, जिसका माँ यशोदा और नंद ने अच्छी प्रकार से निर्वाह किया। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताही। सूरदास जी जो है इतना कह करके, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतना जो है उद्धव जी से कह करके मौन हो गए, अर्थात चुप हो गए। यह कही कही पछताई, यह कह कर करके बार बार पश्चाताप करने लगे कि मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों चला आया।